हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन दो टिपिकल टॉपिक्स के बारे में जो आप सोचते हैं कि बहुत अच्छे आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर एक बहुत अच्छा आप एक प्रोग्रेस पे हैं अगर आप इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो। और वो है इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कि अगर आपको पता लग जाए ना उसका क्या वाइब्रेशन है लिए हुए वो चीज़, तो आप उसे आज और अभी इसी वक्त छोड़ देंगे। और उसके छूटते के साथ ही आप पता है आपको 10 स्टेप इस जर्नी में 10 स्टेप आगे, यानी कि बहुत आगे आप चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिमाग इस तरीके का यूज़ नहीं करते, पर गर्ल्स, जो कि मैं देख रही हूँ सेशन के दौरान, समझ में आ रहा है मुझको कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है इन्होंने अपनी जर्नी के अंतर्गत, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप किसी चक्कर में ना पड़े कि आप अपनी भाषा को, अपनी भाषा शैली को और टोन और जो स्टाइल है बात करने का उसे छोड़ करके आपने बाहर की भाषा अपनाई है। और वही कहते हैं ना, आधी अपनी जैसी आधी दूसरे की जैसी, तो ना वो अपनी रही ना वो दूसरे की रही। मतलब कहते हैं ना, खोआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। वो वाली स्थिति बनाने से बढ़िया है कि आप अपनी अच्छी तरीके से बोलने वाली लैंग्वेज, अपनी जो अपना टोन है, चाहे आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, किसी में भी बोल रहे हैं, आपको अपना टोन वही रखना है जो कि आपकी धरती, आपकी मातृभाषा ने आपको सिखाया है। आप सोचेंगे कि ये किस बारे में बात हो रही है, सुनिएगा आप। और ये इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन अड़ा रही है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, और साथ ही साथ आपसे बात करने वालों के लिए भी वहाँ से जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं फिर वही रिवर्स होकर आपको मिलती है, फिर आप हो जाते हैं डिस्टर्ब। आप सुनिएगा। और ये सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है आपकी लाइफ के अंदर। बिल्कुल यकीन मानना मेरा, ये 2 काम जो आप कर रहे हैं ना, अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए। ये मैंने एनालाइज़ किया और मैं काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रही हूँ। इस चीज़ को बोलने का मन कर रहा था, बट मैं आज इसे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है ना। आपको लग सकता है कि मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा, मेरा टोन थोड़ा सा हार्श हो सकता है, आपको मतलब लगा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया है इस बात के ऊपर, हल्का सा। देखिए, आप बनते हैं बहुत ज़्यादा कंसर्न करने वाले, बहुत आप केयर वाले। आपको लगता है कि आप केयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप केयर कर रहे हैं, बट आप अति केयर करके दिखाते हैं ना जब, और वो आपके व्यवहार में और आपके शब्दों में दिखाई देने लगता है, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ इन्हीं 2 जगह रह गया है, व्यवहार में और शब्दों में। माइंड में कहीं नहीं है। आप बिल्कुल समझदारी के किसी पायदान पर खड़े नहीं हैं। देखिए, ये उनके लिए है वीडियो जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। और इस जर्नी में इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग रही है ना इस चीज़ से, आप क्या करते हैं, जरा एक तो उम्मीदें इतनी ज़्यादा पाल लेते हैं आप सामने वाले से। और आप ये उम्मीदें पालने का जो ये सिस्टम है ना, कितनी बार कहने के बावजूद भी आप इसे नहीं मान रहे हैं। आप अपने डीएम से उम्मीद करते हैं, अगर वो आपको छोड़ता है, आपको किसी वजह से आपको ब्लॉक करता है, आपसे बात करना बंद करता है, और उसका कारण क्या है वो मुझे पता लग गया है। अब मुझे पता लग गया है कि वो ब्लॉक क्यों कर रहे हैं आपको। पता है क्या है वो, क्या वजह है? आप अति कंसर्न होते हैं और अति ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप जब आप मुझसे ही ऐसे करते हैं, आपने, देखिए, मैं आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में काम कर रही हूँ, आप मुझसे जुड़ते हैं, ठीक है। आपने एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज दिया, आप एक बार मुझसे जुड़े, ठीक। मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी, आपकी न्यूमेरिक निकाला, आपको सजेशन दिया, आपको मंत्र दिया, स्विच वर्ड दिया, चैंटिंग दी, आपको मेडिटेशन बताया, आपने ये दुनिया भर की मैंने बातें बताई, बहुत छोटे, बहुत मिनिमम प्राइसेस पे। अब क्या करते हैं आप लोग, ये व्हाट्सएप नंबर होता है, ठीक है। आपने क्या करा, व्हाट्सएप नंबर आपने सेव कर लिया। अब आपको खाली बैठा है जब भी आपका दिमाग, क्योंकि डीएम से बात तो हो नहीं रही है, आप तुरंत ही लेते हैं फटाक से कोई भी बात एकदम मुझ तक पहुंचाते हैं। फिर उसको, आज ये हो गया, आज ये नंबर दिख गया, आज ये सपना दिख गया, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई। भाई देखिए, आपके लिए आपके पास एक नंबर है वो व्हाट्सएप का, पर मेरे पास, आपको नहीं पता कि 100, 200, 300 लोग जो भी जितने भी अब तक जुड़ रहे हैं, वो उनके पास मेरा एक नंबर है, और वो हर वक्त मुझे अपनी इस तरह की छोटी बड़ी बातें शेयर करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मत करें, ऐसा ना करें, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। चलिए, आप कर रहे हैं, बट आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं तुरंत ही रिप्लाई दूँ उसका भी। ऐसा क्या हो गया, मैं, आपने मुझे क्या समझ रखा है, क्या समझ लिया आपने कि आपने मुझे एक बार, आपने 333 का सेशन लिया, आपने 555 का सेशन लिया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब मैं आपको सदा के लिए लाइफ, उसके लिए मैं आपको हर रोज़ आपके हर सपने का रिप्लाई दूँ, आपके हर, जो आपको नंबर दिख गया मुझे तुरंत उसका रिप्लाई देना है, मुझे तुरंत आपके साथ आप बीती, आप मुझे बताएंगे, मुझे तुरंत बड़ी एनर्जेटिकली आपसे जवाब देना है, तुरंत ही देना है। आप कैसे हो, आप कर सकते हैं क्या किसी के साथ ऐसा? आप तो किसी की 1 मिनट भी नहीं सुन पाते हैं। बातें करते करते यदि मैं किसी का एक बार भी किसी का उदाहरण देती हूँ, आप 1 सेकंड में उस बात से बाहर निकलने को, नहीं मैम, हाँ मेरे को ऐसा, आप मेरी बात बताओ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट है? ठीक है, आप मुझे क्लाइंट की तरह आप जुड़ते हैं, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बात बताती हूँ, सही है, पर ये रोज़ रोज़ की छोटी बड़ी बातें आप मुझसे शेयर करते हैं, ये भी मैं आपकी बात को रखती हूँ और मैं आपको इतना रिप्लाई देती हूँ। मैं कह रही हूँ कोई भी नहीं देता होगा, कोई भी। ये जितने भी हैं इतना प्रोफेशनल ढंग से काम करते हैं ये लोग, इनके साथ हेलो हाय करने का के बाद तुरंत आपको सिर्फ पैसे 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 मांगते हैं ये आपसे।
तो वो आपसे बात, आपसे दिन भर आप मुझसे छोटी बड़ी बड़े बड़े इतने मतलब आप 100 मैसेज दे के मुझे आप बार बार टेंशन देते हो। और अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं देती हूँ, वैसे मैं देती हूँ, तुरंत ही देती हूँ, तभी भी आप जो है फिर मुझे पोक करते हैं। एक का आंसर मिल गया, फिर दूसरा जवाब पूछेंगे, फिर अपनी आप तीसरी बात शेयर करेंगे। एज अ फ्रेंड आप मानते हैं, अच्छी बात है, बट क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान 400-500 लोगों का डेली का रिप्लाई देता रहेगा? क्या मतलब उसका खुद का कोई काम नहीं है? क्या वो इतना मतलब फ्री बैठा है कि वो फालतू खंड में बातें ही करे जा रहा है इंसानों से? और नहीं देती हूँ तो फिर आप एक गलत अफर्मेशन के साथ मुझे मैसेज दें, मैम ठीक तो हैं आप, मैम ये क्या आपको सही तो हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी दिक्कत में तो नहीं है। अरे भाई क्या फालतू की अफर्मेशन कर रहे हो भाई, इतना कंसर्न होकर मत दिखाओ। आप अपने काम से काम रखो, आप एक प्रोफेशनल ढंग से बात करते हो, क्लाइंट की तरह बात करो। आप इस तरह के कंसर्न करके दिखाते हो, केयर करके दिखाते हो, ये अफर्मेशन दे रहे हो आप, गलत अफर्मेशन है ये। क्यों परेशान होगा वो इंसान भाई? वो आपके लिए डेली वीडियो डाल रहा है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आप जो कुछ बना के दिखा रहे हो, जो बोल रहे हो, वो उसे तुरंत रिप्लाई दे रहा है। उसके बाद अगर उन्होंने 5-6 मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं दिया तो आप एकदम उसके साथ ऐसे अफर्म कर देंगे, ये सही है क्या? और अगर आप इतने ही ज़्यादा किसी अनजान व्यक्ति के लिए कंसर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने डीएम को कितना परेशान करते होंगे आप। सोचिए, आप इस ही चिपकू पने की आदत की वजह से वो आपको ब्लॉक कर रहा है। समझें आप इस चीज़ को। मैं समझ जाती हूँ, मैंने कहा ये तो मुझसे इतना ज़्यादा बुरी तरह से मतलब इस तरह से करके दिखा रहा है इंसान, तो फिर ये उससे क्या हालत कर रहा है फिर, या नहीं? आप सोचिए इस बात पे विशेष। बिल्कुल ठीक है, एक प्रोफेशनल ढंग से बात कीजिए, अपना आगे बढ़िए। कभी दोबारा बात हुई 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, तो थोड़ा सा छोटा सा सेशन लेके फिर एक आधा क्वेश्चन पूछ के आप, ठीक है, वेल एंड गुड, एक फेयर एंड स्क्वायर बातचीत रहनी चाहिए। प्रोफेशनल ढंग से भी बात देखिए। वो बात अलग है कि मैं फ्रेंडली बात करती हूँ, मैं उस तरह से नहीं लेके चलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सारा दिन मेरा मोबाइल इसी तरीके की वॉइसों से और इसी तरीके के सपने, नंबर, ये दिख गया वो दिख गया, मुझे प्याज के 2 टुकड़े दिख गए, मुझे 2 कबूतर दिख गए, मुझे 2, गलत है ये, बहुत गलत है ये। मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है भाई, समझिए इस चीज़ को। इतना मतलब और कुछ नहीं रिप्लाई देने तो फिर आप इस तरह की उल्टी सीधी अफर्मेशन, आप ठीक तो हैं, अरे भाई क्या हो गया, क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ आतंकवादियों के बीच में फंसे हुए हैं, क्या हो रहा है? हर कोई इंसान अपना काम कर रहा है, बिजी है। आपको पता है कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मुझ पर 50,000 काम होते दिन भर के करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लोगों की एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ये नहीं अच्छा लगता। प्रोफेशनल बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप छोड़ें, मेरे साथ इतना कर रहे हैं, आप उसके साथ कितना कर रहे होंगे, मैं तो ये समझ रही हूँ, ठीक है। सेकेंडली एक बात और है, आप ये जो बोलने का टोन अपनाया ना अपने अंग्रेज़ों को देख कर, कि आप करके तुम करके दूसरे को एड्रेस करते हो। आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप करते हो। जो हम कोई बात बता रहे हैं तो हम आपको शिक्षा के रूप में बता रहे हैं, आप कर्स कर रहे हैं उसको, कर्स कर रहे हैं, कर तो आप उसे रहे हैं। पहली बात तो आपको अपने वर्ड्स में किसी के लिए भी कर्सिंग वर्ड्स यूज़ करने ही नहीं चाहिए। एक तो अब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, बहुत गलत है। बोलने का क्या टोन रहता है, मैं उदाहरण देके बता रही हूँ कि अरे भाई तू तो इतना ख़राब होएगा, मतलब बोल रहे हैं वो अपने डीएम या डीएफ और उसके मम्मी पापा या किसी के भी लिए, लेकिन आप बोल किसी तीसरे जने के कान में रहे हो, ये बात आप अफर्म कर रहे हो। तो ऐसे बोलने का स्टाइल में होता क्या है कि आप जब किसी व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप 2 जने तो पहले से बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप कर्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप यही गलती कर रहे हैं कि उसको आप कर्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति को। आपके बोलना, आपका वर्ड्स, आपको पता है आपके शब्दों की क्या कीमत है। हम इस जर्नी में आने के बाद अपने शब्दों की ही तो कीमत देख रहे हैं। हमारा अफर्मेशन, हमारा मेडिटेशन, हमारा बोलना, हमारे मंत्र, हमारा सब कुछ हमारे बोलने से वाइब्रेट होता है। इस दुनिया के आखिरी छोर तक, इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक आपका एक एक शब्द जाता है। तो उसे इतना ही बेकार बना के उसको इतनी हवा निकाल दो, किसी चीज़ की जान निकाल के रख दो कि वो किसी काम की ना रहे। आप जो बोल रहे हैं कम से कम उसमें इतना तो वो होना चाहिए ना, उसमें इतनी सॉलिडिटी तो होनी चाहिए, सॉलिड है वो चीज़ आप जो बोल रहे हैं। आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जो हम बताते हैं वो तो हम समझा रहे हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, तो हमें आप वर्ड का यूज़ करना होता है। लेकिन जब आप किसी को कर्स कर रहे हैं, कम से कम प्लीज़ जब आप किसी को कर्स कर रहे हैं वैसे नहीं करें आप, तो आप किसी तीसरे बंदे को बता रहे हैं ये बातें, और आप क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स क्या रहते हैं आपके, आप कर सकते हैं भाई तू क्या है, तेरे तो हाथ में भीख का कटोरा आएगा, तू तो ऐसा होएगा, एक दिन तू देखियो, तुझे तो अभी भगवान देखेगा, तेरे भी दिन खराब होंगे, और तू क्या करा है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे भी और तुम्हें भी और आप भी कर करके आप उसी तीसरे व्यक्ति के कान में ये सब बातें कहे जा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, विजुलाइज करो इस चीज़ को, ज़रा इसको लिटरली देखो आप कर क्या रहे हो। आप किसी सुनने वाले व्यक्ति को तुम आप करके और सारी की सारी नेगेटिव वर्डिंग उसको सुनाए जा रहे हो, कंटिन्यू आप बोल रहे हो उसके कान में।
तो उस चीज़ को आप किसी और कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप और तुम की जगह उस जगह, समझ गए आप। जैसे आप कहना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए कि भाई आपको तो एक दिन पता चलेगा, तुम भाई आपको भी क्या, आप तुम बोलते हो कि तुम क्या चाहते हो भाई, तुम मुझसे ये चाहते हो क्या, तुम मुझे झुकाना चाहते हो क्या, तुम्हारा तो देखना एक दिन कितने बुरे दिन होंगे, तुम्हारे पे भगवान ज़रूर कहर बरसाएगा, एक दिन क़यामत आएगी तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे भीख का कटोरा आएगा, इतना घमंड कर रखा है। और तुम्हारे तो तुम जिन बच्चों के ऊपर इतना नाज करते हो, तुम जिस पत्नी पर, अपने जीवन साथी पर इतना नाज करते हो, वही तुम्हें एक दिन छोड़ेगा। तुम ये सब बोल रहे हो सकता है आपके माइंड में आपका डीएम या डीएफ ही चल रहा है, बट आप बोल तो सामने वाले से रहे ना, ये तो देखिए आप। तो आप बोल तो किसी और व्यक्ति से रहे हो ना, लगातार कंटिन्यू आप उसके कान में ये बातें बोले जा रहे हो, उस व्यक्ति को ये सुनना पड़ रहा है आपका ये नेगेटिव अफर्मेशंस आपकी, और उसमें आप में तुम वर्ड बोल रहे हो आप। तो आप क्या कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग्स भी देते हैं हम तो उसी तरह बोलते हैं ना कि आपके लिए ये अच्छा हो, आपके लिए दिन शुभ हो, तो भी आप ही रहता है वर्ड में तुम, जब आप किसी को डायरेक्ट विशेष दे रहे हो। और जब आप इनडायरेक्ट में किसी और को बोल रहे हो तभी आप तुम बोल रहे हो। अब आप कहेंगे मैम ये तो हम बोलते तो हम उसके सोच के हैं, हम बोल तो, ऐसा नहीं है। हमारी लैंग्वेज में ये आप वर्ड तुम करके बोलना नहीं था, हमारी लैंग्वेज में कोई और किसी वर्ड आता है वहाँ पर। आपको इस तरह बोलना चाहिए कि आप कि तुम किसी को, अगर कोई किसी का दिल दुखाता है तो उसको ना भगवान ऐसी सजा देता है, अगर कोई किसी के लिए ऐसा करेगा तो भगवान उसको देखेगा। कोई वर्ड बोलिए, आप बोलना ही भूल गए हैं, कोई वर्ड, कोई और किसी वर्ड छोड़ दिया है आपने। आप बस तुम और आप करके अफर्मेशन दिए जाते हो। और ये चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत हैं भाई। कम से कम आप बात करते समय इतना तो ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नपे तुले शब्दों में, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना सीखें और करें। और अब मुझे एक चीज़ तो पता लग गई है कि बात, जब आप मुझसे सेशन बुक कराते हैं तो वो सिर्फ सेशन तक और आपके क्वेश्चन आंसर तक, आपके सेटिस्फेक्शन तक, आपके आंसर तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप दोबारा उसके लिए बात करते हैं तो फिर देख कर सोच कर बात करें कि मैं उनसे पूछ रही हूँ और वो और भी कामों में व्यस्त है इंसान, वो तुरंत मुझे अटेंड करेगा, ऐसा मैंने कोई प्रतिबद्ध नहीं दिया है किसी को। एक दिन के वो होती है, सेशन होता है, उसमें आपकी बात हो गई, अगले दिन आप फिर तुरंत उसी के बारे में पूरी बात करते हैं, पूरा आधा पौना घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा फिर उसमें लगता है। फिर आप तीसरे दिन बात करते हैं, आपका जब मन करता है आप व्हाट्सएप लेते हैं, आप मुझे मैसेज देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि तुरंत मैं आपको उसका रिप्लाई, पहले मैं उसमें ही लग जाऊँ, बस डंडा लेके उसी बात के पीछे मैं पड़ जाऊँ कि भाई कैसे दोबारा आप ये बात। तो चीज़ों को अपने आप हैंडल भी कीजिए आप। टैक्ट बता सकता है इंसान, परेशानी वो खुद क्यों लेगा, और आप ये अफर्मेशंस, तो ये चीज़ें आप समझें इस चीज़ को, और इस बात को नेगेटिविटी से ना लें, आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में, इस चीज़ को सिर्फ एक अच्छी हेल्दी आपको एक सलाह के रूप में, आपको एक एडवाइस के रूप में आप लें इस चीज़ को, तब आपके लिए ये चीज़ वर्क भी करेगी और आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मुझे कई टाइम हो गया इस चीज़ों को देखते हुए इसी ढंग से, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है कि मेरी जो टोन है आपको थोड़ी सी ऐसी लगे कि आज ये इस तरह बोला, बट मुझे लगा, क्योंकि हुआ इतना व्यस्त दिन था कल, उससे पहले इतना व्यस्त दिन था, त्यौहार के दिन थे, ये था, सब कुछ था, और मुझ पे मैसेज आप मुझे सपना ये दिख गया मैम, मतलब 3-3 4-4 महीने पहले अगर किसी ने कुछ लिया है सेशन वगैरह, वो मैं रखती हूँ सबके नंबर संभाल करके, आते हैं ठीक है, सब चैट वगैरह डिलीट कर देती हूँ, बट मेरे पास रहते हैं, तो वो मुझे उन पर एक मेरा ही नंबर दिख रहा है। अब उससे पहले भी उन्होंने गाइडेंस लिया होगा, कहीं ना कहीं से ज़रूर लिया होगा, लेकिन वहाँ से उन्हें वो चीज़ रिप्लाई में मिला ही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का एटीट्यूड मुझे पता है क्या है और बाकियों का, तो आप वहाँ पे सोच भी नहीं सकते दोबारा से इस तरह पूछ लेने की। लेकिन आपको लगता है यहाँ पर सॉफ्ट है कॉर्नर, मतलब है इनको, ये ऐसे बात कर लेती हैं तो इनका दिमाग हम इस तरह से चाट सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, और अगर ये रिप्लाई ना दें तो हम इनके लिए एक उटपटांग अफर्मेशन भी लिख के देंगे, क्या हो गया, क्या है, ये है, वो है, क्या परेशानी है आपको, क्यों नहीं दिया आपने, आप नाराज़ तो नहीं है क्या। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है मैं प्रतिबद्ध सा महसूस करती हूँ, ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से। आप कोशिश इतनी करें कि बात को एक ही बार में ख़त्म करके आगे के लिए थोड़ा रिलैक्स रहें। यहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठा है कि लो पत्थर फोड़ के आपके लिए उस इंसान को निकाल के बाहर खड़ा कर देगा और अब आपको बिल्कुल टेंशन फ्री कर देगा। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा वर्क करें, पॉजिटिव लें इस वाले वीडियो को मेरे, और ये 2 चीज़ें अपनी तो दिमाग से निकालें करना, मेरे लिए तो निकालें अपने डीएम को सोचो उसका क्या हालत होगा, इसलिए ये ज़्यादातर ब्लॉग पे जाता है मैसेज। अब ये वीडियो पढ़ के सुन के हो सकता है कि मेरे डीएम भी सोचें कि ये इसने क्या बोला है, क्यों बोला है, किसके लिए बोला, मगर मैं क्या कहूँ कि उन बस यही ये एक अच्छी गाइडेंस है, इससे आप हेल्दी वे मिले, ठीक है ना। तो कोई भी अगर पर्सनल गाइडेंस आपको लेना है तो हेल्दी वे मिले, 9410671874 पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट प्लीज़ थोड़ी सी बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर फैला रखी हैं बाउंड्रीज़, उसके बावजूद भी आपको अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है तो वो थोड़ा गलत है, वो आप किसी लूप में फंस गए हैं, फिर गलत है ये इस तरह से करना, ठीक है ना।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।